जो हमारा सौरमंडल है, लगभग आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। हमारे सौरमंडल में लगभग 8 ग्रह हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में पृथ्वी भी हमारी एक आती है, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई, यह भी शुरू में गर्म गैसों और धूल कणों का एक संयुक्त गोला था। गर्म गैसों और धूल के कणों से युक्त एक गोला था, ठीक है, जो कालांतर में धीरे धीरे, ठीक है, घनघोर बरसात होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई, ठीक है। यानी बारिश के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई और ठंडी होने के कारण ही पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। लेकिन आज भी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, अंदर की भाग है, वह आज भी क्या है, गर्म अवस्था में, यानी कि तरल रूप में है, ठीक है। तरल अवस्था जो कि क्या है, गर्म में है, ठीक है। यानी गर्म अवस्था है और वह तरल के रूप में है, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी की हमारे आंतरिक जब संरचना पढ़ेंगे तो उसमें कई परतों में पृथ्वी को बांटी गई है, ठीक है। जैसे पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटी गई है, ठीक है। जैसे पहले परत का नाम है भूपर्पटी, दूसरे परत का नाम है मेंटल और तीसरे परत का नाम है क्रोड। फिर इन 2 परतों को, यानी कि मेंटल को और क्रोड को फर्दर दो भागों में बांट दिया गया है। मेंटल के 2 भाग जिसको बोलते हैं बाहरी, यानी कि ऊपरी मेंटल, उसके बाद बोलते हैं जो दूसरा है ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल। इसी प्रकार से क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो जो बाह्य क्रोड होता है अपना, ठीक है, पर देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। वह क्रोड हमेशा एक ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, क्लियर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, संरचना। देखिए थोड़ा सा एक फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। अगर इस पृथ्वी को ऐसे बीचों बीच अगर काट दिया जाए, ठीक है, बीचों बीच काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का आकार बनेगा, ठीक है। इस प्रकार का आकार होगा, है ना, इस प्रकार का आकार होगा, ठीक है। अगर इस पृथ्वी को अगर इस तरह से पलट करके अगर इस तरह से देखा जाए, यानी जो ये वाला मुख है ऊपर वाला, अगर इसको ऐसे पलट करके देखें, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। यानी इसको अगर हम बांटें, देखिए इसको अगर हम बांटें इस तरह से, ठीक है, देखिए एक परत, ऐसे ही 2 परत, ऐसे ही 3 परत, ऐसे ही देखो 1 परत, 2 परत, 3 परत, ये 4 परत, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत, यानी पृथ्वी के कुल लगभग 5 परत हैं। 5 परतों में टोटल पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है। मुख्य रूप से पृथ्वी के बस 3 परत होते हैं। देखिए 1 परत, 2 परत, 1 परत, 2 परत, तीसरा परत, ठीक है। जो पृथ्वी की आंतरिक परत होती है इसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। और उसके बीच वाली परत जो होती है उसको बोलते हैं, जैसे ये बीच वाली परत है ना, इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। इस परत को बोलते हैं भूपर्पटी, इस परत को बोलते हैं क्रोड और इस परत को बोलते हैं क्या, मेंटल, ठीक है, मेंटल, ठीक से लिखता हूँ, मेंटल, ठीक है, क्लियर, ओके। और देखिए कोई पूछे पृथ्वी को कुल कितने भागों में बांटा गया है, आप जवाब देंगे 5। देखिए ये क्या है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। इसके बाद कौन सा है, बाहरी, यानी इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। मेंटल का सबसे ऊपर वाला भाग होते हो, जो मेंटल का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल, ठीक है। इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए निचला मेंटल, इसको बोलते हैं निचला मेंटल नाम देते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद वाला भाग जो है ये
इसको बोलते हैं क्रोड वाला, क्रोड को बोलते हैं बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड। अंदर वाले को बोलते हैं आंतरिक क्रोड, आंतरिक, आंतरिक क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड। देखिए ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है ना, जिस प्रकार से एक प्याज को, अगर हम प्याज को खोलें तो प्याज कई परतों, कई परत के ऊपर मतलब कई परत निकलते चले जाएंगे, ठीक है। प्याज के अगर खोलने का प्रयास करें तो प्याज में से कई परतें निकलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से पृथ्वी के भी कई परत हैं, पृथ्वी के अंदर भी कई परत हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए, सबसे ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, उसके बाद को बोलते हैं ऊपरी मेंटल, उसके बाद को बोलते हैं निचला मेंटल, फिर बाह्य क्रोड आता है, फिर बाह्य क्रोड आता है, फिर आंतरिक क्रोड आता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर मतलब कौन जो है कितना किलोमीटर नीचे तक है। आइए यह समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर बनाते हैं। आइए देखिए, अगर जैसे देखिए, अगर पृथ्वी मान लीजिए ऐसे है, इसको पृथ्वी को काटा गया आधा भाग, अगर पृथ्वी को काट करके यह वाला भाग अगर ऐसे इस वाले भाग को अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से काट करके ऐसे भाग को हम निकाल लिए, और इसको निकाल करके हम देखिए अलग जगह पे इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है, अलग जगह पे फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये हमने फिगर बनाया। अब इस परत को क्या बोलेंगे, सबसे ऊपरी परत क्या है, इसको बोलेंगे भूपर्पटी, 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 ठीक है। सबसे ऊपरी परत कौन है, भूपर्पटी। उसके बाद क्या आपका आता है, उसके बाद देखिए इतना, इसको बोलेंगे ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल। इसके बाद आपका आता है इधर से इतना, देखिए निचला मेंटल, क्या बोलेंगे, निचला मेंटल, निचला मेंटल। इसके बाद क्या आता है, आप कहेंगे बाह्य क्रोड, ठीक है। ये क्या है, बाह्य क्रोड है, बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, ठीक है, बाह्य क्रोड। इसके बाद की जो परत होती है सबसे निचली परत, उसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड। ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, मतलब किन किन परतों में बटी हुई है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। उसके बाद निचली परत को बोलते हैं, उससे जो नीचे होती है उसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। उससे नीचे को बोलते हैं निचला मेंटल। उससे नीचे को बोलते हैं बाह्य क्रोड। उससे नीचे को बोलते हैं आंतरिक क्रोड। यानी सबसे नीचे वाली जो होती है परत, सबसे नीचे वाली परत को बोलते हैं आंतरिक क्रोड, ठीक है। क्लियर, क्लियर। अब देखिए, जो आंतरिक क्रोड होता है ना, यह ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, आप कहेंगे ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। जो भूपर्पटी होता है ना, ये भी क्या होता है, ये भी ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। क्लियर। लेकिन जो ये मेंटल वाला एरिया है, जो भी मेंटल वाला एरिया है, यह क्या है, यह द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में, आप कहेंगे द्रव अवस्था में। ये जो बाह्य क्रोड है ना, यह भी क्या, यह भी द्रव अवस्था में होता है। इसकी अवस्था क्या होती है, यह भी द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और देखिए, जो पृथ्वी के हमारे अंदर देखते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के अंदर जो हमारा लावा पाया जाता है, जो मैग्मा पाया जाता है, जो मैग्मा होता है, मैग्मा जो हमारा मैग्मा होता है ना, इसी मेंटल वाले रीजन में होता है, मेंटल वाले रीजन में, यानी ऊपरी जो मेंटल है ना, ऊपरी मेंटल, ठीक है। इस वाले एरिया को, इसके ऊपर का जो इसके ऊपर वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। कौन सा मंडल, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। यानी दुर्बल मंडल से ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। दुर्बल मंडल से ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसका एरिया देखते हैं, ठीक है। भूपर्पटी की गहराई कितनी होती है, यानी देखिए अगर समुद्र तलहटी की बात करें, देखिए भूपर्पटी की गहराई कितनी हो सकती है। यह जो रीजन वाइज होता है,
अगर समुद्र तलहटी की बात करें, समुद्र की तलहटी की बात करें, समुद्र की तलहटी 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 की बात करें, यानी समुद्र के तल की बात करें, तो वहाँ पे जो है 4 से 7 किलोमीटर तक, 4 से 7 किलोमीटर तक यह परत मोटी होती है। ठीक है, भूपर्पटी की जो परत होती है समुद्र के तलहटी की अगर बात करें तो वहाँ पे 4 से लेकर के 7 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगर यही भूपर्पटी की अगर बात करें, ठीक है, मैदानों की भी बात करें, ठीक है, मैदान यानी मैदानी एरिया की बात करें, मैदानी एरिया की बात करें, मैदान की बात करें, मैदानी एरिया की बात करें, मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में यह लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, भूपर्पटी कितनी होती है? 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम पर्वत या पहाड़ वाले क्षेत्र की बात करें, वाले क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे भूपर्पटी का क्षेत्र लगभग 70 किलोमीटर गहराई तक होती है। ठीक है, यानी 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई या गहराई तक भूपर्पटी होती है। यानी भूपर्पटी जो है पर्वत यानी पहाड़ वाले क्षेत्रों में इसकी गहराई 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 70 किलोमीटर तक होती है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, जो ऊपरी मेंटल है ना, जो ऊपरी मेंटल यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रीजन, यानी 35 किलोमीटर से लेकर के लगभग 700 तक, यानी 700 किलोमीटर तक यह एरिया ऊपरी मेंटल की होती है। ठीक है, कितनी होती है? 700 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ऊपरी मेंटल का होता है। फिर 700 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक, यानी 2900 किलोमीटर तक जो एरिया होता है ये निचला मेंटल होता है। ठीक है, क्लियर? 700 तक का कितना होता है? 700 तक जो होता है ऊपरी मेंटल होता है, उसमें फिर जो शेष बचा, ठीक है, वो 2900 यानी 2900 किलोमीटर तक का एरिया, यानी 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का एरिया आपका निचला मेंटल कहलाता है। ठीक है, और निचला मेंटल क्या होता है? यह द्रव अवस्था में होता है। ऊपरी मेंटल भी द्रव अवस्था में होता है। मेंटल की जितने मेंटल वाली जो परत होती है वो द्रव अवस्था में ही होती है। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है? वहीं पे वो मैग्मा बनते हैं, मैग्मा होते हैं। ठीक है, और मैग्मा जब होते हैं तो वहीं से पे क्या होता है? वहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो मैग्मा जब बाहर आता है, ठीक है, परत पर, तो उसे हम लावा बोलते हैं। ठीक है, और लावा जब पृथ्वी के धरातल पर जब लावा फैलने लगता है, ठीक है, तो कुछ समय बाद जब ठंडा वही लावा होता है तो एक चट्टान बनता है जिसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। अब देखिए 2900 से लेकर के 5229, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के ये जो यानी बाह्य रोड वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं 5259 किलोमीटर तक का क्षेत्र। यानी 5259 किलोमीटर का ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं बाह्य रोड। अब 5259 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, 6371, यानी ये वाला एरिया 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं आंतरिक रोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? आंतरिक रोड। ठीक है, क्लियर? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ। अब देखिए भूपर्पटी का एक नाम और है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए जो भूपर्पटी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, भूपर्पटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए जो भूपर्पटी है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आप कहेंगे दूसरा नाम क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, सियाल। ठीक है, अब सियाल क्यों बोलते हैं? सियाल बोलने का कारण ये है कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उस पर
ठीक है, उस परत पर, वो परपटी वाले परत पर, ठीक है, सिलिका, सी से सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थ की जो मात्रा है सबसे अधिक इस वाले यानी भूपर्पटी वाले परत में ही पाई जाती है, जिसके कारण इसको सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना सीधन आल, सीधन सी और ए एल, ठीक है, इस तरह देखिए सी प्लस ए एल है ये। ठीक है, सी से सिलिका, ए से एल से एल्युमिनियम, यानी सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण यानी प्रचुर मात्रा के कारण ही इसे भूपर्पटी को सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, भूपर्पटी को सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, भूपर्पटी को सियाल भी बोलते हैं। और हमने क्या बताया, समुद्र की तलहटी से देखें, समुद्र तलहटी से देखें, समुद्र की तलहटी से देखें, तलहटी से देखें तो यह 4 से 7 किलोमीटर तक क्या है, 4 से 7 किलोमीटर तक यह इसकी परत, इसकी मोटी परत होती है। ठीक है, अगर मैदान वाले क्षेत्र से देखें, मैदानी क्षेत्र से तो यह लगभग 35 किलोमीटर तक मोटी परत होती है भूपर्पटी की। ठीक है, और पहाड़ी वाले क्षेत्र से देखें, पहाड़ी वाले क्षेत्र से इसकी पैमाइश करें, नापें, पहाड़ी वाले क्षेत्र से तो यह लगभग 70 किलोमीटर तक भूपर्पटी का एरिया होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी परत है, आप कहेंगे ऊपरी मैंटल। ठीक है, ऊपरी मैंटल, कौन सी परत, ऊपरी मैंटल, या इसको बोलते हैं मैंटल। भाई मैंटल पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे हैं ना, भूपर्पटी, मैंटल और क्रूड। ठीक है, तो देखिए मैंटल है ना, मैंटल को 2 भागों में बांटते हैं, यानी 2 भाग इसके करते हैं। ठीक है, 2 भाग, पहला भाग क्या है, आप कहेंगे ऊपरी मैंटल, और दूसरा क्या है, निचला मैंटल। ठीक है, यह मैंटल वाला जो एरिया है यह द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, यहीं पे इसी में क्या होता है, इसी में मैग्मा, यहीं पे मैग्मा जो द्रव होता है वो मैग्मा रूपी में हो, वो मैग्मा जो द्रव होता है वो मैग्मा जो होता है ना, वो द्रव रूप में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अब यही मैग्मा जब बाहर आता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है, यानी मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा का रूप ले लेता है। ठीक है, लावा का रूप लेता है। ठीक है, और लावा जब कालांतर में जब लावा ठंडा होता है, ठीक है, तो सैल बन जाता है, सैल या चट्टान बन जाता है। इसी चट्टान को क्या बोलते हैं, इसी सैल को बोलते हैं आग्नेय सैल। ठीक है, इसी सैल को क्या बोलते हैं, आग्नेय सैल। यानी लावा जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो जो चट्टान बनती है, ठीक है, जो सैल बनता है उस सैल को क्या बोलते हैं, आग्नेय सैल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें मुख्य रूप से कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सैलों में देखिए, सैलों में एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल में आग्नेय सैल के अंतर्गत एग्जाम्पल में कौन सा आता है, आप कहेंगे बेसाल्ट की चट्टानें। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानें, क्लियर। गैब्रो और डायोराइट, गैब्रो और डायोराइट। ठीक है,
गैब्रो डायोराइट और एक याद नहीं आ रहा है, एक कौन सा है, ग्रेनाइट। हाँ, ग्रेनाइट। देखिए आग्नेय शैल के एग्जाम्पल कौन कौन है, बेसाल्ट, गैब्रो डायोराइट और ग्रेनाइट। ठीक है, बेसाल्ट गैब्रो डायोराइट ग्रेनाइट, ये जो है आग्नेय शैल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तब। चलिए अगला है टॉपिक, अगला क्या होना, क्रूड। ठीक है, इसको पहले मिटा दें, क्रूड को देखते हैं। क्रूड देखिए जो मेंटल है ना, मेंटल जो है इसको कह सकते हैं, जो इसकी गहराई होती है मेंटल की, ये 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसका गहराई होती है। ठीक है, मेंटल की गहराई होती है। ये तो क्लियर है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, क्रूड को भी देखिए दो भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य क्रूड। ठीक है, जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक क्रूड। जो बाह्य क्रूड होता है ना, वह द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, किस अवस्था में, आप कहेंगे द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, जो आंतरिक क्रूड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, अब देखिए क्रूड का एक नाम और है, इसी को बोलते हैं नीफे बोलते हैं। ठीक है, नीफे बोलते हैं। नीफे क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इस परत में निकिल और लोहा की अधिकता होती है। ठीक है, निकिल और लोहा की प्रचुर मात्रा या अधिकता होने के कारण इस परत को बोलते हैं, इस परत को निकिल यानी नीफे भी बोलते हैं। ठीक है, निकिल और लोहा। ठीक है, नी से निकिल, फे से फेरस मतलब लोहा। तो निकिल और लोहा की प्रचुर मात्रा होने के कारण ही इस परत को बोलते हैं नीफे। ठीक है, प्रचुरता होने के कारण ही इसको बोलते हैं नीफे। इस परत को क्या बोलते हैं, नीफे। ओके, और इस परत की जो गहराई होती है, यानी क्रूड की गहराई होती है, ये कितना 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक यह परत होती है। ठीक है, 6371 किलोमीटर तक यह परत होती है। क्लियर, किलोमीटर तक होती है। ओके, अब इसमें इन दोनों में अगर सेपरेट की बात करें तो बाह्य क्रूड जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के कितना 5259 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इसकी मोटाई। और यह देखें आंतरिक क्रूड तो होता है 5259 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, ओके, यानी इसकी गहराई। ठीक है, आंतरिक क्रूड की गहराई कितनी होती है, आप कहेंगे 5259 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होती है। ओके, चलिए तब